एंड जय मसीह की आप सभी प्यारे परमेश्वर के बच्चों को। आज के इस वीडियो में जो वचन मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन वचनों पे अगर आप मनन करेंगे पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर ग्रोथ में, आपके अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके इंटरव्यूज में कोई भी ताकत आपको जय पाने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। आज का पहला वचन फिलिपियों की पत्री में चैप्टर 4 वर्स नंबर 13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। पौलुस ने ये पत्री लिखी है और पौलुस ने ये पत्री पवित्र आत्मा में भरकर लिखी है। पौलुस यहाँ पर हमें कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। किसके द्वारा? उसी के द्वारा जो हमें सामर्थ देता है। और कौन हमें सामर्थ देता है? हमारा परम पिता परमेश्वर। और आपको ये वचन रोज क्लेम करने हैं आपकी लाइफ में। मैं फिर से एक बार कहती हूँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ आप वीडियो के थंबनेल को देख के वीडियो को ओपन किए हैं और स्टार्टिंग की बस 2-3 मिनट सुन के फिर आप बस एंड तक फॉरवर्ड करके सुन रहे हैं, तो ये आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि जो भी वचन हम आपको यहाँ पर बताएंगे उन वचनों को आप नोट डाउन कीजिए और उनको आप रोज अपनी लाइफ में उनको ग्रहण करें। रोज की दिनचर्या में आप उन वचनों पे मनन करें ताकि वो वचन आपकी लाइफ में आप उन्हें बोएं, और जो वचन आप बोएंगे उन्हीं का फल आप उसी रीति से बटोरेंगे भी। नीति वचन 16:3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। ये वचन हमें क्या कह रहा है? ये वचन हमें कह रहा है कि कमिट योर वर्क्स unto Lord। ये वचन हमें ऐसे क्यों कह रहा है कि हमारे कामों को हमें परमेश्वर पे डालना है और हमारी कल्पनाएं इससे सिद्ध होंगी? ये हम जानेंगे। नीति वचन 3:5 और 6, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। यहाँ पे सुलेमान राजा ने नीति वचन में ऐसा लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, क्योंकि हम निर्बल मनुष्य हैं। हम उसी सिचुएशंस को देख के डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं जो सिचुएशंस हमारे आसपास में हैं, जिन सिचुएशंस को हमारी आंखें देख पा रही है और हमारा मन उसे महसूस कर रहा है, पर वो परम प्रधान परमेश्वर हमारी अनेकों जनरेशंस को देखते हुए आज की डेट में हमारे लिए डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। वो हमसे इतना प्रेम रखते हैं कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेनिफिट हो, ऐसा वो आज डिसीजन हमारी लाइफ में लेते हैं। हालेलुया। और इससे क्या होता है? सिर्फ हमारी जनरेशंस, हमारी पीढ़ी ही इससे प्रॉफिट नहीं पाती है, इससे हम लोग भी फायदे में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। और वो बुद्धि और ज्ञान हमें कौन देता है? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और जो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, उसका बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी तोड़ नहीं निकाल सकता। आमीन।
तो अब आप पूछेंगे कि हम क्या अपने पास्टर से पूछे कि पास्टर जी क्या हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इसका एक सिंपल सा आंसर है, आपको अपने जॉब को और अपने जॉब इंटरव्यू को, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और आप प्रमोशन चाहते हो या इंक्रीमेंट चाहते हो या कुछ न्यू लेवल पे, न्यू पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। आपको प्रार्थना में अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखना है। परमेश्वर ऑलरेडी आपकी जरूरतों को जानते हैं। वो परमेश्वर अंत की बातें शुरुआत से ही जानने वाले परमेश्वर है। पर जैसे कि वचन में लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल आ जाएगा। और इसलिए जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास अपनी जरूरतों को रखते हैं, प्रार्थना में अपनी नीड्स को परमेश्वर को बताते हैं, तब हम हम्बल होते हैं। अगर परमेश्वर यूं ही हमें ब्लेस करके सारी आशीषें बिना मांगे देते रहेंगे, तो हम परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करेंगे। और ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उस रीति से काम करें, क्योंकि आज की डेट में ऐसे ही हो रहा है। जिन बच्चों की इच्छाएं उनके माँ बाप उनके बोलने से पहले ही कंप्लीट कर देते हैं, वो बच्चे अपने खुद के माँ बाप को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। और फिर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी गलती कहाँ हो गई कि आज हमारा बच्चा गलत दिशा में चला गया, गलत मार्ग में चला गया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर बहुत ही अच्छे टीचर है। आमीन। तो आपको जॉब में अप्लाई करना है, जो भी आपकी चीज है, करियर ग्रोथ है, प्रमोशन चाहिए, ऊंचा पोस्ट चाहिए, बड़ा ऑफिस चाहिए, बड़ा बिजनेस सेट करना है, जो भी चीज है आपने परमेश्वर को प्रार्थना में रखी है। फिर आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचनों पर मनन करते रहना है। दुष्ट क्या करेगा? आपके मन में थॉट्स डालेगा कि नहीं, ये तो तुम कर ही नहीं सकते हो, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, तुम हार जाओगे। ये थॉट्स तुम्हारे मन में आते रहेंगे ताकि तुम फ्रस्ट्रेट होकर अपने मुंह से अपने लिए कुछ गलत निकालो। और जब आपने ये बात कर दी, आपने अपने मुंह से अपने लिए गलत निकाल दिया, तब वही शैतान कहेगा इसे अब इसके शब्दों में फंसा, क्योंकि हमारे शब्दों में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की ताकत दी है, वो दुष्ट के शब्दों में नहीं है। आमीन। तो आपको गलत विचारों को, नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को कैंसल करना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जॉब की रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि एम्प्लॉयर या जो भी चीज आप करना चाहते हो उस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपका एजुकेशन, क्या आपकी क्वालिफिकेशन, क्या आपकी स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, तो ऑफ कोर्स गो अहेड, गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट दे दो उस इंटरव्यू में, या जो आप काम करने की कोशिश कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दे दो। परमेश्वर को आपने आगे रखा है, आप अपनी मेहनत करके बेस्ट दे रहे हो, तो परमेश्वर आपके लिए बेस्ट ही करेंगे। परमेश्वर सब चीजें जानते, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है। तो अगर उस काम में कोई आपको नुकसान होगा, कोई आपको बड़ा प्रॉब्लम आने वाला होगा, तो वो चीज आपको कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ को लेके चल रहे हो, आप परमेश्वर के वचनों को लेकर चल रहे हो। आमीन। कितनी मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। अगला वचन कुलिसियों चैप्टर 3 वर्स 23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं
परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी कहा आपसे कि अपना 100% आपको देना है और आपको इस रीति से कार्य करना है कि आप किसी इंसान के लिए काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इंसान के लिए काम करोगे तो आप बोर हो जाओगे, आपको आलस आ जाएगा, आप क्या करोगे, गलत काम करना स्टार्ट करोगे, जैसे कि रिश्वत लेना, ब्राइब लेना, झूठ बोलना, मेहनत नहीं करना, बिना मेहनत किए कुछ पाने की आशा रखना, किसी की बुराई करना अपने बॉस के सामने, ये सारी बुराई और ये सारी बुरी चीजें आप करना शुरू करोगे। अगर आप काम मनुष्य के लिए कर रहे हो, ऐसा सोच के करोगे, तो यहाँ पर आपको काम इस रीति से करना है। जब अगर आपके पास जॉब नहीं है पर आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है और काम पूरे तन मन से करना है, ये सोचकर पूरी ईमानदारी से करना है कि मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये जॉब मुझे पर मेरे परमेश्वर ने दी है, ये प्रमोशन मुझे मेरे परमेश्वर ने दी है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे परमेश्वर ने दी है। आमीन। अगला वचन आपको घोषणा करना है, यिर्मयाह की किताब चैप्टर 29 वर्स नंबर 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। कितनी मेरी बातों को समझ रहे हैं? यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर ने हमसे कहा है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे हानि की नहीं है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप किसी पोस्ट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो पोस्ट आपको नहीं मिल रही है, इसके बावजूद कि आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, आप अपने परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को आपने अपने जीवन में बो दिए हैं, फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिला, फिर भी वो जॉब आपको नहीं मिली, फिर भी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि उनकी योजनाएं हमारे भले की हैं, ना कि हमारे हानि की, और वो जानते हैं, वो अपनी कल्पनाओं को, जो कल्पनाएं उन्होंने हमारे लिए देखी हैं, हमारे लिए जो प्लान्स कर रहे हैं, वो अपने प्लानों को जानते हैं, वो अपनी कल्पनाओं को जानते हैं, और वो कह रहे हैं, वो अश्योरिटी दे रहे हैं हमें कि उनके प्लान्स, उनकी कल्पनाएं हमारे भले की है, ना कि हमारे हानि की। तो परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे दिल से थैंक यू बोलिए, क्योंकि उन्होंने एक बड़े प्रॉब्लम को आपकी लाइफ में एंटर करने से आपको बचाया है, और जिस चीज के लिए आप रो रहे हो उस चीज से कहीं गुना बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, और परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं ताकि वो आपको, अपने प्रिय बेटे बेटी को वो ब्लेसिंग जल्दी से दे सके। अगर आपका बच्चा जो सिर्फ 5 साल का है और आपसे 2 व्हीलर की मांग करने लगे कि मुझे अब एक्टिवा दे दो, या मुझे मम्मी एक्टिवा चाहिए, क्या आप उस बच्चे को चाबी देंगे? वो रोएगा, बहुत रोएगा, खाना भी नहीं खाएगा, रो रो के वो बीमार हो जाएगा। फिर भी क्या आप उस बच्चे को गाड़ी की चाबियां दोगे और बोलोगे जाओ बेटा चलाओ गाड़ी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम रखते हैं और आप जानते हैं कि वो उस गाड़ी को चला नहीं पाएगा, बल्कि वो बैलेंस खोकर वो स्टैंड से गाड़ी को किसी भी रीति से फेंक देगा और गलती से
उसे भी चोट लग सकती है और वो चोट वो सहन नहीं कर सकता, और वो चोट ऐसी भी हो सकती है कि उसके लाइफ टाइम तक उसके साथ साथ रह सकती है। तो आप अपने बच्चे का हित सोचकर उसे नहीं देते हो, पर अगर वही बच्चा 18-19 साल का होगा और आपसे मांग करेगा, तो आप बहुत ही खुशी से उस बच्चे को नई गाड़ी की चाबियां दोगे, नई गाड़ी दोगे। कितनी मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो जब आप रोते हो एक छोटी से जॉब के लिए, एक छोटे से प्रमोशन के लिए, एक छोटे से बिजनेस ओपनिंग के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, तब आप इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा देने की इच्छा रखते हैं, और आपको वो चीज ना देकर वो आपको ब्लेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को फेस करने से। आमीन। राजा दाऊद भजन संहिता 32:8 में कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर राजा दाऊद पवित्र आत्मा में भरकर हमसे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि वो हमें बुद्धि देंगे, वो हमें बताएंगे कि हमें किस मार्ग में चलना है। और ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। क्योंकि अगर माता पिता कुछ भी बोलते रहे और हम बच्चे अगर अपने माता पिता की नहीं सुनेंगे, तो हम डेफिनेटली गलत रास्ते पर ही चलेंगे या वही चीज करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए, और फिर हम रिग्रेट करेंगे या हमें चोट पहुंचेगी या फिर हमें दुख होगा। तो हम परमेश्वर की आवाज को जब सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमें किस रास्ते में लेकर जा रहे हैं, वो हमें कौन से रास्ते पर चलने के लिए बता रहे हैं। आमीन। और हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे, हम परमेश्वर के समीप जाएंगे। कैसे? प्रार्थना करके, परमेश्वर को वर्शिप करके। आमीन। परमेश्वर के साथ संगति करके, परमेश्वर की कलीसिया में संगति करके, तब परमेश्वर जो बातें हमसे कहेंगे हम उन बातों को समझ पाएंगे, हम उन बातों को सुनेंगे और हमारा विश्वास बढ़ेगा। हमें परमेश्वर के प्लान्स पे विश्वास बढ़ेगा, और तब हमारी सक्सेस को कोई भी दुष्ट, कोई भी ताकत, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई भी दुश्मन की योजनाएं स्टॉप नहीं कर पाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 90:17, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन। इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. ये भजन संहिता मूसा के द्वारा लिखी हुई है, और यहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हाथों के काम, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी पवित्रता के काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चल रहे हैं, तो आप पाप करने से इनकार करोगे। चाहे वो आपको अपनी ओर कितना भी खींचने की कोशिश क्यों ना करे, आप परमेश्वर का भय मानकर जब चलोगे, तब आपके हाथों से आप अच्छे काम करना पसंद करोगे। और मूसा यहाँ पर कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे हाथों के काम को
आप इस्टेब्लिश करो, मतलब आप फैलाओ। इसका मतलब क्या है? हमें सक्सेस दो। जो भी हम काम करें उन कामों में हमें सक्सेस देना, और आपको ये वचन क्लेम करने हैं आपकी लाइफ में। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स नंबर 8 में कहा, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। Your heavenly Father knows what are your requirements, at what time you require them, what time you will feel the need of that thing which your hearts desire. कितने मेरी बातों को समझ चुके हैं? आपका जो परम पिता परमेश्वर है, जो जीवता परमेश्वर है, लविंग लिविंग गॉड, वो आपका रचयिता पहले से ही जानता है कि मेरे इस बेटे को, मेरे इस बेटी को क्या चाहिए, इससे किस चीज की जरूरत किस समय पर पड़ने वाली है, वो जानते हैं। और वो आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है। आपको क्या करना है? कलेसिया में गए, गाना गाया, कब खत्म होगा? अच्छा और एक गाना ले रहे हैं। अच्छा, वचन एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, बस अब वचन समझ में आ गया, अब हमें इतने एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए। बाहर वो स्टॉल लगा हुआ है, 1:30 बजे तक उसका सब सामान खत्म हो जाएगा। क्या करूं मैं? जाऊं? नहीं, मेरे पति को भेजती हूँ, नहीं मेरी बीवी को भेजती हूँ, या बच्चे को भेजते हैं, चलो लेकर रखेंगे। नहीं, या फिर अब जो भी आधा घंटा या 1 घंटा प्रार्थना में घर पे भी बिताते हैं, और उसके बाद आप कौन सा मूवी रिलीज हो गया? स्त्री 2, चलो देखते हैं। आप अपने लिए और उस परमेश्वर के लिए जो आपके साथ जब से आपको माता के गर्भ में रचा गया, तब से वो आपकी जरूरतों को ख्याल रख रहे हैं, उनको आप कुछ ही टाइम देकर बाकी अपना सारा टाइम इस संसार के रीति रिवाजों पर, दुष्ट के कामों पर, गलत चीजों पर देना बहुत पसंद करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि अरे मैं तो प्रेयर करता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों मुझे ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है? क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रहा है? क्यों मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है? अगर मेरा प्रमोशन हो गया तो इतना जॉब मुझ पे ये बर्डन बन के क्यों है? मैं क्यों नहीं इसको आसानी से कर पा रहा हूँ, जबकि ये काम तो मैं इसके नीचे वाले पोस्ट पे होके करता था, पर आज मैं उसी पोस्ट पे आया हूँ और इस पोस्ट में वही काम है और उससे भी ज्यादा कम काम है, फिर भी मुझे ये बोझ लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको शैतान ने अपने बोझ के तले दबा रखा है। आपको उस गंदगी को साफ करना है, आपको परमेश्वर में टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको परमेश्वर को मैग्नीफाई करना है। जब आप कलीसिया जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जाओ। वो जानते हैं कि आपकी जरूरतें क्या है, आपको किस चीज की आवश्यकता है, वो जानते हैं। धन्यवाद करो परमेश्वर का। आमीन। जैसे मैंने कहा है, ये महीना हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे फोकस्ड करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को वर्शिप करेंगे। आज का जो वीडियो है आपके जॉब के रिलेटेड, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज या आपको बिजनेस में ग्रोथ या आपको प्रमोशन, आपके करियर ग्रोथ या आप सेटल होना चाहते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये वचनों को आप मनन करें, इन वचनों पे आप चलें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर के साथ संगति करें। और हम इस महीने में और ऐसी कई सारी वीडियोस बना के लाएंगे जो हर एक प्रॉब्लम के लिए होगी, और उन वचनों पे
जैसी जिन वचनों की आपको जरूरत है वो वचन आप लिख के लिए नोट करें, उन वचनों पे आप मनन करें और इस महीने में आप शैतान से कहे कि बस तुम्हारे बोझ के तले हम नहीं दबेंगे, क्योंकि हम राजाओं के राजा जीवते परमेश्वर की संतान हैं और ये सक्सेस हमारी है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।